शैल पुत्री का विवाह शंकर जी से हो ही गया और आखिर में शैल पुत्री ने अपने श्वेत स्थान के 27 साल के आशीर्वाद को पा लिया, जिससे जो चाहिए उसका ही ध्यान करना चाहिए। आज भगवान सूत जी से पूछा सौनक जी ने कि ये देवी पुराण जिसकी आप इतनी महिमा गा रहे हैं, इसलिए हे सूत जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये देवी पुराण हमसे पहले किसी ने सुना तो होगा। अगर ये देवी पुराण किसी ने सुना है तो क्यों सुना है, और उसे सुनने वाला कौन है और सुनाने वाला कौन है। यात वर्णौ विषम्भूत वेदसुधीनां द्वैपायनौ यस्य भवत्तमूल याश्चार्य ब्रह्मा विधित पूर्णं वाक्योधा वर्तो जनार्दन। सूत जी ने कहा कि ये देवी पुराण, जिन्होंने इस पुराण का लेखन किया है, वाचन किया है, ये पुराण उन्होंने ही सर्वप्रथम श्रवण किया था। कस्यम विदितम कारणम, तो भगवान सूत जी ने कहा मेरे गुरुदेव श्री व्यास जी द्वैपायन हैं, और जब व्यास जी द्वैपायन भागवत आदि पुराणों का लेखन कर दिया, जब उनके जीवन में इस बात की कमी हो गई कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं है और बिना पुत्र के उनके धर्म का कल्याण नहीं होगा, धर्म स्थापित और धर्म समृद्ध नहीं होगा, तो स्वयं व्यास जी भगवान धर्म की स्थापना और धर्म के प्रचार के लिए दिक्कत में आ गए, परेशानी में आ गए, दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। क्यों? क्योंकि व्यास जी द्वैपायन, उनके पास जो ज्ञान था, विज्ञान था, सब होने के बाद भी इस बात में वो असमर्थ हो गए कि पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। ये अपने हाथ में नहीं है पुत्र और पुत्री, ये काय में है? तो कहा भगवन् द्वयाम दृश्याम दातामेव पितरय, परमात्मा के रूप में वही पितर परमात्मा ये दाता है संतान का, औलाद का। इसीलिए एक माता पिता यही है शरीरधारी, और दूसरे परमात्मा ही माता पिता सबके होते हैं। इसीलिए हम लोग श्लोक गाते हैं, मंत्र गाते हैं, और उनमें भगवान के श्लोक और मंत्रों का दर्शन भी कराते हैं। स्तुता मया वर्धा वेद माता, ये भी भगवान का ही नाम है। और मैंने कहा सन्नो देवी, ये भी भगवान का नाम है। एभ्यो माता, ये भी भगवान का नाम है। अभी तो मैं वेद ही मंत्र बोल रहा हूं। और श्रियश्च मे लक्ष्मीश्च मे पत्नो वहो, ये भी भगवान का ही नाम है। अब बोलिए, ये तो इतने तो मैंने आपको समझाने के लिए चार तो मैंने ही बता दिए वेद मंत्र। अब अगर श्लोक में आ जाएं, अपन नीचे उतर आए, पंडित में शास्त्रीय वचनों में आ जाएं, तो यहाँ तो लाइन लगी है, झड़ी लगी हुई है माता के, परमात्मा के स्वरूप की महाराज। अर्थात जब भी हम परमात्मा को पालनहार के रूप में देखते हैं, तब वो माता ही बनते हैं और माता का ही स्वरूप होता है उनका। निर्माण के रूप में देखते हैं, तब भी भगवान का स्वरूप माता का ही होता है। जब हम रक्षा के रूप में भगवान को देखते हैं, तब वो पिता के रूप में ही हमको दिखाई देने चाहिए। रक्षा करने वाला पिता होता है, पालन पोषण और निर्माण करने वाली माँ होता है। इसीलिए माता और पिता दोनों रूप हम भगवान में देखते हैं। वही पिता हैं, वही माता हैं। इसलिए शंकर भगवान को अर्धनारीश्वर माना है, भगवान विष्णु को विश्व मोहिनी का अवतार माना है,
भगवान श्री कृष्ण को राधा का अवतार माना है, राधा को कृष्ण का अवतार माना है। अब आप समझ लो ये सारी लीला है ये देवता क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मनुष्य के रूप में जो नर होता है, नर, उस नर को नर होने का अहंकार ना हो जाए, इसलिए भगवान नर होके भी नारी का रूप धारण करते हैं। वो कहते हैं हे नर, तू जैसे अहंकार में पागल हो रखा है, अहंकार करने में कुछ नहीं रखा है, इस जन्म में अगर तू नर है तो अगले जन्म में तू नारी भी बन सकता है। नर नारी, नारी नर, ये आपस में बदल सकते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि ऐसा नहीं होता है, नर नर ही रहता है, नारी नारी ही रहती है। अरे बाबा, अकल कल कम से कम ठिकाने पे लगाओ। नर और नारी ये शरीर का भेद है, आत्मा में कोई लिंग होता नहीं, आत्मा लिंग से परे है, आत्मा में कोई लिंग नहीं है।